नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यूपी बुलेटिन में बात होगी सबसे पहले बरेली की, जहां पर जय परशुराम सेना ने कांची गची बावली जंगल को नष्ट करने का विरोध जताया है। और साथ ही बात करेंगे हमीरपुर की, जहां बुंदेलखंड पृथक राज्य को लेकर गांव-गांव पांव-पांव यात्रा निकाली गई। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। अयोध्या में राम दरबार व सप्त मंदिर में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने प्रथम तल पर राम दरबार परकोटा में 6 मंदिरों की स्थापना, सूर्य भगवती, अन्नपूर्णा, शिवलिंग, गणपति और हनुमान जी शेष अवतार मंदिर में लक्ष्मण जी की मूर्ति की स्थापना की लगभग हो चुकी है। मूर्तियों का श्रृंगार, वस्त्र और आभूषण सब तैयार हो रहा है। तुलसीदास जी की मूर्ति की स्थापना हो चुकी है। जैसे जैसे मूर्तियां अयोध्या आती रहेंगी, तत्काल उनको अपने निर्धारित स्थान पर रख दिया जाएगा। लगभग 18 प्रतिमाओं में स्थापित होंगी। जब जून महीने में सभी ट्रस्टी आ जाएंगे, तब एक साथ प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन 3 दिवसीय होगा। जो भी प्रमुख दिन तय होगा, उसके 2 दिन पहले से कार्य शुरू हो जाएगा। उसके बाद सभी का सामूहिक पूजन करेंगे। परिस्थितियों के अनुसार उसे दंड की स्थापना करते रहेंगे। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको बताते हैं। ऊपरी मंजिल पर राम दरबार परकोटा में 6 मंदिरों की स्थापना, प्रतिमाएं, सूर्य भगवती, अन्नपूर्णा, शिवलिंग, गणपति और हनुमान जी। शेषावतार मंदिर में लक्ष्मण जी की स्थापना। सप्त मंडप में महर्षि वाल्मीकि, वशिष्ठ, विश्वामित्र और अगस्त्य, निषाद राज, शबरी और अहिल्या, इनकी स्थापना, इसका समय आ गया है। मूर्तियां लगभग बन चुकी हैं। मूर्तियों का श्रृंगार, वस्त्र, आभूषण, ये सब तैयार हो रहे हैं, अंतिम स्टेज में है। तुलसीदास जी की प्रतिमा का स्थापना हो चुकी है। यात्री सुविधा केंद्र का मंडप, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख जो भी आदमी मंदिर के दर्शन करने प्रवेश करेंगे, तो तुलसीदास जी के दर्शन अवश्य करेंगे। ये सभी प्रतिमाएं सफेद रंग के मकरना मार्बल की हैं। हमारा विचार है कि 15 अप्रैल के पश्चात इन मूर्तियों को अपने निर्माण स्थल जयपुर से अयोध्या लाना प्रारंभ कर दें। अयोध्या से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल पांडे की रिपोर्ट। बिलसी में बीते दिनों बिसौली के 3 व्यापारियों की सड़क हादसे में हुई मौत के बाद बिलसी निवासी पूर्व पालिका अध्यक्ष अनुज वाजश्रेव ने मृतक व्यापारी की पुत्री को पढ़ाने का जिम्मा लिया है। पूर्व पालिका अध्यक्ष भाजपा नेता अनुज वाजश्रेव ने बताया कि बीते दिनों बिसौली निवासी 3 व्यापारियों की मथुरा से लौटते वक्त सड़क हादसे में मौत हो गई थी, जिसमें मोहित राज भी थे। इस दर्दनाक हादसे के बाद मृतक व्यापारी मोहित राज की पुत्री अनन्या को उन्होंने पढ़ाने का जिम्मा लिया है। उन्होंने कहा है कि अनन्या कक्षा 9 की छात्रा है, जिसकी 12 तक की पढ़ाई का खर्चा वो स्वयं उठाएंगे। उन्होंने आज बाबा इंटरनेशनल स्कूल में छात्रा को किताबें दिलवाई और छात्रा का उत्साहवर्धन किया। बाबा अनन्या ने बताया कि उनके पिता मोहित राज का सपना था कि वो यूपीएससी की तैयारी करें और अधिकारी बनकर उनका नाम रोशन करें, लेकिन मोहित राज की सड़क हादसे में मौत हो गई, जिसके बाद बेटी का लक्ष्य पूरा करने के लिए पूर्व पालिका अध्यक्ष अनुज वाजश्रेव आगे आए और उन्होंने पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाने का जिम्मा लिया है। उन्होंने कहा कि कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई का पूरा खर्चा स्वयं उठाएंगे और छात्रा को किसी भी बात की परेशानी नहीं होने देंगे। इस मौके पर बाबा इंटरनेशनल स्कूल की प्रधानाचार्य रूपा माहेश्वरी भी रही मौजूद। मेरे पापा का सपना था कि मैं कुछ बन के यूपीएससी की तैयारी करके कुछ बनूं, तो मेरी पढ़ाई की जिम्मेदारी बाबा इंटरनेशनल स्कूल ने ली है। वो मुझे पढ़ाएंगे और कुछ अच्छा बनाएंगे।
इसलिए थैंक यू सो मच बाबा इंटरनेशनल स्कूल। ये लोग वृंदावन से वापस आ रहे थे कि कार दुर्घटना में 3 व्यक्तियों की मौत हो गई, जिनमें मोहित राज जी भी थे। मेरे पूरी सहानुभूति सभी परिवारों के साथ है। मोहित राज जी की बेटी 9th में आई है और मैंने विद्यालय की ओर से मोहित राज जी की बेटी को क्लास 9 to 12 फ्री एजुकेशन दिलाने का वादा किया है। उनको कोई चार्ज नहीं देना होगा, न ट्रांसपोर्ट चार्ज, न स्कूल फीस और न बुक्स और न ड्रेस। बच्ची पूरी तरीके से विद्यालय परिवार ने गोद ले रखी है। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता नईम की रिपोर्ट। जय परशुराम सेना आपको अवगत कराना चाहती है कि लगाना के हैदराबाद में स्थित कांची गचीबावली जंगल को तेलंगाना सरकार आईडी व इम्फाइदावर विकास के नाम से नष्ट करना चाहती है, जबकि कांची गचीबावली जंगल जो लगभग 400 एकड़ में फैला हुआ है, वो जंगल हैदराबाद के वासियों के लिए ऑक्सीजन सप्लायर का कार्य करती है। ऐसे में बेलगामी सरकार जंगल को उजाड़कर पर्यावरण को नष्ट करने का कार्य कर रही है। उनमें रह रहे जीव जंतुओं को उनके जंगलों से बेघर करने का कार्य कर रही है, जिसे जय परशुराम सेना बर्दाश्त नहीं करेगी। पर्यावरण को रोकने के लिए देश भर में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। बड़े स्तर में वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है, परंतु तेलंगाना सरकार की मंशा पर्यावरण को बचाना नहीं, अपितु पर्यावरण को नष्ट करना है। आईटी व इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अन्य कोई जमीन की तलाश कर सकते हैं, वो कहीं भी बनाया जा सकता है। इसके लिए जंगल अथवा पर्यावरण को नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। अरे अध्यक्ष कौन है आप हैं? क्या मामला है, आप तमाम लोगों के साथ हैं? सरकार ने अभी कांचीवली जंगल में काटने का निर्णय लिया है। उसमें ट्रैक्टर बनाने का कार्य शुरू किया है, तो उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। तो ये पौधे भी लेकर आए हैं आप इसको? हाँ, ये लगवाएंगे। कहाँ लगेंगे ये पौधे? ये भी एड भी करेंगे और क्या नाम लगवाएंगे इसमें डीएम साहब को कांग्रेस इनको काट रही है। और मैं एडवोकेट जयपाल सिंह, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष परशुराम सेना हूँ। हम लोगों का जो ज्ञापन है, इसका उद्देश्य ये जो तेलंगाना सरकार बड़ी मात्रा में वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के नाम पे वहाँ पेड़ों का कटान कर रही है, वहाँ वनों का दोहन कर रही है। तो हम लोगों का उद्देश्य ये है, सरकार के माध्यम से हम ज्ञापन देना चाह रहे हैं महामहिम राष्ट्रपति जी को कि जो वहाँ पर वृक्षों का जो दोहन किया जा रहा है, कटन किया जा रहा है, उससे वहाँ के पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, जिससे उनकी संरक्षण प्रदान किया जाए और वहाँ पर भारी मात्रा में पेड़ लगाए जाएँ, तो कटान को रोका जाए। पार्क बनाने के नाम पे बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। बरेली में दुनिया के 108 देशों में एक साथ एक समय पर 9 अप्रैल को 8:01 से 9:36 यानी 90 मिनट नवोंकार मंत्र का पाठ किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी सहित कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री, फिल्मी सितारे, जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी गण अभियान से जुड़े। इस अवसर पर बरेली के बिहारीपुर और रामपुर गार्डन स्थित जैन मंदिर से भक्तजन भी इस आयोजन में सम्मिलित हुए। इसके साथ ही दुनिया के इतने सारे देशों में बहुतायत स्थानों पर लाखों लोगों के इस विश्वास कल्याण की भावना के साथ एक मंत्र के माध्यम से जोड़ने का एक विश्व रिकॉर्ड भी बन गया है। मीडिया प्रभारी सौरभ जैन ने बताया कि विश्व के 108 देशों के लाखों लोग विश्व के कल्याण की भावना, अहिंसा, एकता, सद्भावना की डोर से ओमकार मंत्र के माध्यम से आज जुड़े, जिससे जाति भाषा के बंधन ही नहीं टूटे, बल्कि एकता, सद्भावना, प्रेम, अहिंसा और भाईचारे की एक मिसाल भी कायम हुई है। उन्होंने आगे बताया कि ओमकार मंत्र अपराजित, मृत्युंजय, सर्वसिद्धिदायक, तारण महामंत्र है। वहीं नीति जैन ने कहा कि ओमकार मंत्र अनादि निधन मंत्र है, यह अनादिकाल से अनंत काल तक रहेगा। आगे कहा, यह एक असाधारण मंत्र है जिसमें 84 लाख मंत्रों की उत्पत्ति हुई। आज के ओमकार मंत्र उच्चारण कार्यक्रम में मिनेश जैन, सीमा जैन, अंजू जैन, राज रानी जैन, अनीता जैन, सुलेखा जैन, अर्चना जैन, ममता जैन, छाया जैन, चेतना जैन, सत्येंद्र जैन, कुसुम जैन, रीता जैन, प्रकाश चंद्र जैन, भूपेंद्र जैन, सुमन जैन, अरोड़ा, अनिल जैन, विवेक जैन, सुभाष जैन, रामकुमार जैन आदि ने सक्रिय भागीदारी निभाई। क्या नाम है आपका? चेलना जैन। क्या कार्यक्रम था आज आपका? नमोकार महामंत्र का पाठ हुआ है। हम संयोजिका हूँ नमोकार महामंत्र की। यहाँ हर महीने नमोकार महामंत्र का पाठ होता है। इसमें सारी वीर वीरांगनाएं जुड़ी हुई हैं।
इसमें नमोकार मंत्र का 1 घंटे का पाठ होता है, फिर उसके बाद चालीसा होता है, उसके बाद आरती होती है। इससे सब लोगों को बहुत लाभ हुआ है। इसमें नमोकार महामंत्र पंच परमेश्वरियों को नमस्कार किया है, इसमें अरहंतों को नमस्कार किया है, सिद्धों को नमस्कार किया है, आचार्यों को नमस्कार किया है, उपाध्यायों को नमस्कार किया है, जग के जितने साधुगण हैं उन सबको नमस्कार किया है। ये मंत्र इतना प्रभावशाली है कि जिस लोग बैठते हैं सबको इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है, सबके मन में शांति और खुशी की लहर दौड़ती है। सब लोग वीर वीरांगनाएं जितनी भी हैं, 30 लोग जुड़े हुए हैं, इसमें जेंट्स भी जुड़े हुए हैं। इतना अच्छा पाठ करके सब लोगों को खुशी मिलती है। नमोकार मंत्र से बहुत मतलब जो लोग बीमार होते हैं उनको भी बहुत फ़ायदा मिला है। जय जिनेन्द्र। मेरा नाम सौरभ जैन है और मैं जैन समाज का मीडिया प्रभारी हूँ। और आज बड़े हर्ष का विषय है कि पूरे विश्व के 108 देशों में 9 अप्रैल को 8:01 से 9:36 तक यानी 90 मिनट तक नमोकार मंत्र का गुंजायमान पूरे विश्व में हुआ, और जिससे प्रेम, सद्भावना, अहिंसा, एकता के धागे में पिरोने का पूरे विश्व को जो प्रयोजन किया आज जैन समाज ने, बहुत ही ज़्यादा इसकी सफलता रही। और ये सफलता में मोतियां तब और लग जाते हैं जब प्रधानमंत्री मोदी जी भी दिल्ली में जुड़े और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री महोदय, फिल्मी सितारे और जनप्रतिनिधिगण, प्रशासनिक अधिकारी लोग इस कार्यक्रम में शिरकत किया। उन लोगों ने इस तरह से लाखों लोगों के द्वारा एक ही मंत्र का जाप एक ही समय में करने के कारण ये एक विश्व रिकॉर्ड भी बन गया। साथ में 9 अप्रैल को और 8:01, 9:36, 90 मिनट। देखिए 9 की महिमा क्या है कि 300 ईसा पूर्व 9 की जो महिमा बताई थी वो हमारे भारत महाद्वीप में ही बताई गई थी। 9 एक अटूट अंक है और 9 ही वैदिक धर्म के अनुसार भी 9 देवियाँ होती हैं, 9 ग्रह होते हैं, रामनवमी होती है। उसी तरह जैन धर्म में भी 9 की बहुत महिमा है, 9 रत्न होते हैं और 9 ग्रह की मानता है। और हमारे इस चैत महीना यानी अप्रैल को ही क्यों चुना गया? क्योंकि चैत महीना वैदिक संस्कृति के हिसाब से भी पहला महीना है। दूसरा, हमारे जो भगवान महावीर का इसमें जन्म कल्याणक आता है। आदिनाथ भगवान जिनके पुत्र के नाम से देश का नाम भारतवर्ष रखा, उनके शिष्य पुंडरीक स्वामी जी की भी ने 5 करोड़ लोगों के साथ मोक्ष प्राप्त किया था इस महीने। और इस महीने गुड़ी पड़वा हो, उगादी हो, या फिर गणगौर हो, रामनवमी हो, हनुमान जयंती हो, या फिर वैसाखी हो, या फिर पश्चिम बंगाल का नववर्ष, इस महीने में इतने सारे त्यौहार आने के कारण ये बहुत पवित्र माह है। इस पवित्र माह में जिस तरह की विसंगतियाँ जो है देश के प्रति कसाय रख रहा है। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार के निर्देशन में थाना चौबिया पुलिस के द्वारा कटैया पुल पर संदिग्ध वाहन चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक पिकअप गाड़ी चौपला बम्बा की ओर से आती हुई दिखाई दी, जिसे पुलिस टीम द्वारा रोकने का इशारा किया गया तो पिकअप में बैठे व्यक्ति द्वारा जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायर किया गया, जिसकी गोली थानाध्यक्ष चौबिया के बाएं हाथ में लगी और जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के बाएं पैर में गोली लगी। पिकअप में बैठे लोगों को हिरासत में ले लिया और पिकअप में तलाशी के दौरान अन्य लोगों से चोरी का सामान बरामद हुआ है। देखिए, देर रात में पिछली जो रात बीती है, उस देर रात में जो है एक सूचना पुलिस को मिलती, टिप ऑफ मिलता है चौबिया पुलिस को। जब देर रात में सूचना मिलती तो उन्होंने मुझे बताया। उसके बाद मैंने उसराहार, बसरेहर, सैफई, सीओ और एसपीआरए सबको मैंने बताया था। तो उसकी घेराघेरी की गई थी। उसमें जो ट्रैक किया गया था तो पता चला कि ये लोग तार भी काटते हैं और ये पिकअप से चलते हैं। 7-8 लोग रहते हैं और उसमें इस पिकअप के माध्यम से जो भी तार मिलता है वो काट लेते हैं चोरी से। उनके पास तार काटने के भी सामान रहते हैं, भैंस भी उठा लेते हैं ये लोग। और जो भी ऐसा मूल्यवान सामान होता है, कहीं स्कूल में लैपटॉप रखा हुआ है या कुछ ऐसी चीज़ रखी हुई है जो कि कंप्यूटर्स रखे हुए हैं, उसको भी उठा लेते हैं स्कूल्स में। कई स्कूल्स में चोरियों की शिकायत आती रहती है। इस प्रकार से ये गैंग क्रैक किया गया है। इसमें 2 लोग पकड़े गए हैं, पिकअप बरामद हुई है, एक व्यक्ति को जो है बाएं पैर में गोली भी लगी है। तो इस प्रकार से इटावा पुलिस ने इस तरह का एक गैंग का पर्दाफाश किया है। साथ ही साथ इसमें 5-6 लोग और अभी वांछित हैं, जिनको जल्दी ही पकड़ा जाएगा। ये कन्नौज से, छिबरामऊ से बिलोंग करते हैं ये जो गैंग है। और उसमें मेरे द्वारा टीम को गठित कर दिया गया। 3 टीमें इसमें सर्विलांस के साथ साथ थाना की टीमें भी लगाई गई हैं सीओ सैफई के नेतृत्व में। और जल्दी ही वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और विधिक कार्रवाई, सख्त से सख्त उनके खिलाफ गैंगस्टर तक की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इटावा से सी न्यूज़ संवाददाता विशाल कुमार की रिपोर्ट।
आज बुंदेलखंड पृथक राज्य की मांग को लेकर चलाए जा रहे आंदोलन गांव गांव पांव पांव यात्रा लेकर बुंदेलखंड संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष राजा बुंदेला हमीरपुर पहुंचे। यहां उन्होंने ग्राम प्रधानों से एक पत्र लेकर बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाए जाने की मांग का ज्ञापन लेकर और केंद्र सरकार को ज्ञापन सौंपने की बात कही है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि आने वाले दिनों में वो दिल्ली पहुंचकर जंतर मंतर में क्रमिक और भूख हड़ताल करेंगे। 1995 से बुंदेलखंड पृथक राज्य की मांग का झंडा बुलंद करने वाले राजा बुंदेला इस समय फिर पृथक बुंदेलखंड राज्य आंदोलन को एक दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के चलते उन्होंने बुंदेलखंड राज्य की मांग की लड़ाई लड़ रहे 18 संगठनों को एकजुट करने के साथ बुंदेलखंड संयुक्त मोर्चा का गठन कर गांव-गांव पांव-पांव यात्रा की शुरुआत की, जो यूपी के बुंदेलखंड के 7 जिलों में पहुंचेगी। फिल्म मेकर और फिल्मी कलाकार रहे राजा बुंदेला की माने तो बुंदेलखंड के विकास के लिए बुंदेलखंड राज्य का गठन होना बहुत जरूरी है। इस क्षेत्र रोजगार के लिए पलायन कर रहे युवाओं को यहीं पर रोजगार उपलब्ध हो सकेगा और अन्य छोटे राज्यों की तरह ही बुंदेलखंड में औद्योगिक, चिकित्सा और शिक्षा का समग्र विकास होगा। जानते अध्यक्ष बुंदेलखंड संयुक्त मोर्चा राजा बुंदेला का और क्या कुछ कहना था। तो कौन कानून के खिलाफ कौन जाएगा, और उस पर इसलिए भी चर्चा करनी जरूरी नहीं है। उनकी भूमिका को हमें पता है ना कि वो राज्य के लिए उनकी सहमति हमें गृह मंत्री की चाहिए, अमित शाह की चाहिए, हमें प्रधानमंत्री की चाहिए, हमें वर्किंग कमेटी दिल्ली की चाहिए, हमें फिर तो हम वहाँ फंसेंगे। फिर आप कहेंगे मध्य प्रदेश के सीएम सहमत है कि नहीं। वो कोई भी आदमी अपने क्षेत्र को बांटना नहीं चाहेगा, ये भी सोचिए ना। अभी प्रबुद्ध 25-27 करोड़ के लोगों के बीच में इसमें से 5 करोड़ निकल जाएंगे, हम लोग फिर 22 रह जाएंगे। तो उस हिसाब से, और जब हमें मालूम है कि उसकी आवश्यकता नहीं तो उसको। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। ललितपुर के इलाइट चौराहे के आगे आरटीओ ऑफिस के ऊपर लगा है टावर। एआरटीओ की कार्रवाई से शुद्ध होकर पपीते से भरी पिकअप के ड्राइवर पर चढ़ा 100 मीटर ऊंचे टावर पर एआरटीओ ने की कार्रवाई और पिकअप को कोतवाली में कराया जब्त। काफी मशक्कत के बाद ड्राइवर टावर से नीचे आया और सुनाई अपनी दास्तान। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।